तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग नए सीरीज लेकर शुरू किए हैं और अब जो है परीक्षा मात्र 2 महीना का समय है, इसलिए हम लोग पढ़ाई में कोई लापरवाही ना करें तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना आप लोग का रिजल्ट होने की संभावना ज्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए हम सोशल साइंस में जो हम इतिहास का सीरीज किए थे, तो इतिहास में जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर था सभी ऑब्जेक्टिव को बता दिए हैं। अब हम शुरू किए हैं ज्योग्राफी, जिसको हम लोग भूगोल बोलते हैं। तो भूगोल में प्यारे बच्चे जितना भी चैप्टर होगा इसमें भी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, आज हम शुरू किए चैप्टर 1। ठीक है, क्या शुरू किया बच्चों? चैप्टर 1, जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10 ज्योग्राफी, भारत संसाधन एवं उपयोग। यानी चैप्टर 1 का नाम क्या है प्यारे बच्चों? चैप्टर 1 का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों टोटल याद रखिएगा, इस चैप्टर में टोटल प्यारे बच्चों 80 को ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों? 80 ऑब्जेक्टिव है। तो 80 ऑब्जेक्टिव को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट 1 और पार्ट 2 प्यारे बच्चों इसमें बांटे हैं। पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी पार्ट 1 में जितना ऑब्जेक्टिव होगा प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग टोटल 40 को ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसमें 40 को देखेंगे। ठीक है, और 40-40 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 80 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में 40 को ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से रखिएगा। आप लोगों का कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं, देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्यारे बच्चों कि सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, जो सुपानी कृषि है प्यारे बच्चों वो किस राज्य में प्रचलित है आपको बताना है। ए बिहार का मैदानी क्षेत्र में, बी उत्तराखंड में, सी हरियाणा में या डी पंजाब में। तो प्यारे बच्चों जो सुपानी कृषि है ना, ये जो उत्तराखंड में प्यारे बच्चों प्रसिद्ध है, याद रखिएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कांचा माल क्या है आपको बताना है। ठीक है, यानी सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कांचा माल क्या है आपको बताना है। ए चूना पत्थर, बी बक्साइट, सी ग्रेनाइट और डी लोहा। तो प्यारे बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि सीमेंट उद्योग का कांचा माल क्या है तो याद रखिएगा चूना पत्थर। प्यारे बच्चों करेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौ माने क्या होता है प्यारे बच्चों? लोहा। याद रखना, लौ माने क्या होता है? लोहा। ठीक है, लौ में क्या होता है प्यारे बच्चों? लोहा होता है। ठीक है, लौ में होता है लोहा। ठीक है, प्रश्न है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। इन चारों ऑप्शन बताना है किस राज्य में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन होता है। ए कर्नाटक में, बी गोवा में, सी उड़ीसा में या डी झारखंड में। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर जो होगा कर्नाटक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? कौन ऐसा खनिज है, कौन ऐसा उद्योग है जिसको हम लोग उद्योगों की जननी कहते हैं? आप लोग देखे होंगे बहुत सारे दुनिया में जो है कल कारखाना फैक्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में बनता है। तो आखिर कोई भी कारखाना बनता है तो प्यारे बच्चों कंची का बना होता है? उद्योग जो होता है, उद्योग माने करता है फैक्ट्री होता है, कल कारखाना होता है, तो कंची का बना होता है? लोहा का बना होता है। इसलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया। ए सोना को, बी तांबा को, सी लोहा को या डी मैग्नीज को। तो प्यारे बच्चों लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितने नंबर? 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें कौन अधात्विक मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें धातु का गुण नहीं होता है उसको हम लोग अधात्विक कहते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है?
बताना है चारों ऑप्शन में। ए सोना, बी चांदी, सी अभ्रक, डी टीन। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, सोना में जो है धातु का गुण होता है, चांदी में भी धातु का गुण होता है, टीन में भी धातु का गुण होता है, लेकिन जो अभ्रक होता है प्यारे बच्चों, इसमें धातु का गुण नहीं होता है, ये अधात्विक है, याद रखना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो प्यारे बच्चों इस चैनल पर आपको मिलता रहता है, ठीक है। और बहुत सारा हम वीडियो प्यारे बच्चों बनाए हैं ऑलरेडी। अगर आप लोग रिविजन करना चाहते हैं तो रिविजन कर सकते हो। मैथ का प्ले लिस्ट है प्यारे बच्चों, अगर आप कोई स्टूडेंट है और मैथ का क्वेश्चन देख रहे हैं तो देखो, जितना भी क्वेश्चन बैंक में हम निर्देशांक ज्यामिति हो, समांतर श्रेणी हो, इसके बाद माध्य मध्य का बहुलक हो, सबका प्यारे बच्चों प्ले लिस्ट में उस वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो आप लोग का मैथ का भी तैयारी बहुत भरपूर अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देखिए, क्योंकि अब जितना हो सके उतना आप वीडियो को देखिएगा, उतने आप लोग के लिए क्या होगा बच्चों, फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं, आपको बताना है। इन टोटल पूरे देश में प्यारे बच्चों, भारत देश में अभी तक कितने प्रकार के खनिज पाया गया है, यानी कितने प्रकार के खनिज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त कर लिए हैं। ए 50, बी 100, या सी 150, या डी 200। तो प्यारे बच्चों 100 प्रकार का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या बच्चों, सही होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, चरक। चरक प्यारे बच्चों की बीमारी है, ठीक है। चरक का संबंध किस देश से था, ठीक है। ए म्यांमार से, बी श्रीलंका से, या सी भारत से, या डी नेपाल से। तो प्यारे बच्चों जो चरक था ना, इस चरक का संबंध किससे था, तो भारत देश से था, अपना ही भारत देश, याद रखिएगा। और भारत देश के राजधानी प्यारे बच्चों क्या होता है, नई दिल्ली होता है, याद रखिएगा, नई दिल्ली। और पुराना राजधानी बच्चों क्या था, कोलकाता था, याद रखना। कहाँ था प्यारे बच्चों, कोलकाता। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत के जो है पुराना राजधानी कहाँ था, तो कोलकाता था, ठीक है। और नया राजधानी क्या बना बच्चों, नई दिल्ली बना, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, आपको बताना है, ठीक है। यानी भारत का बच्चों प्रथम जो तेल शोधक कारखाना था वो कहाँ स्थित था। ए मथुरा में, बी बरौनी में, सी डिगबोई में, या डी गुवाहाटी में। तो प्यारे बच्चों डिगबोई में था, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में क्या स्थान है। इन टोटल प्यारे बच्चों विश्व में, पूरी दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है, कौन सी उत्पादन करने में, तो मैग्नीज उत्पादन करने में। मैग्नीज का मतलब क्या होता है बच्चों, चुंबक, ठीक है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, या डी चतुर्थ। तो प्यारे बच्चों जो मैग्नीज के उत्पादन के मामला में प्यारे बच्चों भारत जो है पूरे विश्व में 3 नंबर स्थान पर है, याद रखना, तृतीय स्थान पर है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस जगह पर बहुत सारा अधिक मात्रा में समुद्र होता है, ठीक है। और जब समुद्र का पानी जब सूखता है ना प्यारे बच्चों, तो वहां पर मरुस्थलीय बन जाता है, ठीक है। वही बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, यानी कहाँ पर जो है मरुस्थलीय मृदा है। ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी कर्नाटक में, या डी महाराष्ट्र में। तो प्यारे बच्चों राजस्थान में, ठीक है, याद रखेगा। राजस्थान जो है मरुस्थलीय मृदा है, क्योंकि राजस्थान में बहुत साल पहले यहाँ पर क्या था बच्चों, पूरा पानी ही पानी था, पूरा समुद्र था। अब जो वहां पर समुद्र नहीं, ओनली आपको रेत दिखाई देगा, ठीक है। और राजस्थान में इतना जल की कमी है कि हद हिसाब नहीं है, वहां लोग जल के लिए तरसते हैं, याद रखिएगा। इसलिए अगर आप भारत देश में रहते हैं और भारत में खासकर बिहार में रहते हैं, तो अगर आपके पास जल है तो जल को सुरक्षित रखो, जल को इतना ही उपयोग कीजिए जिस आपके लायक हो, ठीक है। अन्यथा दुरुपयोग मत कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि आवश्यकता हो कम और जियान करते हैं ज्यादा, ऐसा नहीं करना चाहिए सारे बच्चों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें किस बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब क्या होता है बच्चों, बंदरगाह का मतलब होता है जैसे मान लीजिए यह प्यारे बच्चे समुद्र है, क्या है बच्चों, समुद्र, याद रखना। मान लीजिए कोई क्या है,
कोई जो है प्यारे बच्चों समुद्र है, ठीक है, ये कोई समुद्र है। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति नाव से अगर कोई व्यक्ति नाव से मान लीजिए इधर से जा रहा है और इधर जो उतर गया, तो जहां पर नाव से कोई सामानों को उतारा जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर नाव को सामान उतारा जाता है, ठीक है, तो इस जगह को हम लोग प्यारे बच्चों बोलेंगे बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह, याद रखना, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, ठीक है। निर्यात का मतलब क्या होता है बच्चों? कि उस वस्तु को वहां से क्या किया जाता है? ले आया जाता है, ठीक है, या धोया जाता है या भेजा जाता है। ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी पारदीप में, या डी विशाखापट्टनम में। तो प्यारे बच्चों विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ठीक है प्यारे बच्चों, यानी काली मृदा का दूसरा नाम बताना है। ए बलुई, बी रेगुर, सी साल, डी पर्वतीय। तो प्यारे बच्चों काली मृदा का जो दूसरा नाम होता है वह रेगुर होता है, याद रखना। कौन मिट्टी बच्चों? रेगुर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट क्या होगा? सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? आपको बताना है। ए अफ्रीकी कन्वेंशन, बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी विश्व आपदा कन्वेंशन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? आपको बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे बनाया जाता है? ए डोलोमाइट, बी जिप्सम, सी प्लेटिनम, या डी कैनाइट। तो प्यारे बच्चों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? इन चारों ऑप्शन में बताना ये कौन है सब प्यारे बच्चों ऑप्शन होगा जहां पर सबसे ज्यादा खनिज का क्या कहते हैं बच्चों? उत्पादन किया जाता है। वो कौन खनिज? तो मैग्नीज खनिज। एक मिनट हम बताइए दिए आंसर, ठीक है। ए लौह अयस्क, बी तांबा, सी टीन, और डी मैग्नीज। तो प्यारे बच्चों मैग्नीज का उत्पादन जो है उड़ीसा में प्यारे बच्चों सबसे अधिक होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? आपको बताना है, ठीक है। यानी भारत में तांबा का प्यारे बच्चों कुल भंडार कितना है? ए 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, सी 150 करोड़ टन, डी 175 करोड़ टन। तो प्यारे बच्चों 125 करोड़ टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आपको बताना है। यानी अगर हमको एल्यूमिनियम बनाना होगा प्यारे बच्चों तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ए मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा, या डी बक्साइट। तो प्यारे बच्चों बक्साइट की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ठीक है। ए मैग्नीज, बी अभ्रक, सी बक्साइट, और डी चूना पत्थर। तो प्यारे बच्चों मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है प्यारे बच्चों, यानी मेढक की अगर प्रजनन को नष्ट करना होगा, यानी अगर मेढक संतान की उत्पत्ति करता है तो संतान को अगर नष्ट करने वाला अगर रसायन है तो कौन सा है? आपको बताना है। ए बेंजीन है, बी यूरिया है, या सी एड्रीन है, या डी फास्फोरस है। आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एड्रीन। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा बच्चों? एड्रीन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है समुद्री क्षेत्र में
राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। यानी प्यारे बच्चों समुद्री क्षेत्र के मतलब जैसे मान लो कोई समुद्र है प्यारे बच्चों, तो करेंगे समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र का संपदा निहित होता है। मान लीजिए समुद्र है और इसमें समुद्र से जो मछली का उत्पादन होता है या किसी भी चीज का उत्पादन होता है, तो इससे जो कमाई होता है प्यारे बच्चों, तो देश को कितना संपत्ति मिलता है आपको बताना है। ए 10.2 किलोमीटर, बी 15.5 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर, डी 19.2 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों 19.2 किलोमीटर कहने का मतलब प्यारे बच्चों मान लीजिए भारत देश है, अब इसके किनार प्यारे बच्चों समुद्र जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेकर अगर 19.2 किलोमीटर के अंतराल तक अगर इस समुद्र में जितना भी इनकम होगा प्यारे बच्चों, इस इनकम की कमाई प्यारे बच्चों, इस संपत्ति की कमाई किसका हो जाएगा, भारत देश का हो जाएगा। ठीक है, यही चीज। अगर इसके बाद जो पड़ता है एरिया प्यारे बच्चों, तो इधर वाला जो देश होगा उसका होगा। यही इसका प्यारे बच्चों क्या है, नियम है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों टोटल अभी तक हम 20 को ऑब्जेक्टिव बता दिए, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि अभी तक प्यारे बच्चों आप लोग का 20 को ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग और 20 को ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। आप लोग बल्ब ऐसे देखे होंगे, जैसे मान लीजिए हमको तो जरूर आता नहीं है लेकिन फिर भी बनाते हैं बल्ब। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब होता है, ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों इस टाइप से फिलामेंट लगा रहता है ना। तो फिलामेंट को बनाने के लिए, ठीक है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है, इसमें किसका उपयोग होता है आपको बताना है। ए टंगस्टन का, बी तांबा का, सी कोबाल्ट का, या डी जस्ता का। तो प्यारे बच्चों बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है, तो टंगस्टन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। यानी पूरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई भारत देश है, तो इस भारत देश में प्यारे बच्चों वन का यानी पेड़ पौधा का कितना उत्पादन है, यानी पेड़ पौधा कितना दूर तक फैला हुआ है प्यारे बच्चों, पेड़ पौधा का कितना विस्तार है आपको बताना है। ए 20.60%, बी 20.55%, या सी 20%, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का क्या है बच्चों, विस्तार है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। यानी कौन ऐसा खनिज है प्यारे बच्चों जो भारत उसके लिए सुसंपन्न का मतलब होता है उसको आसानी से क्या करता है बच्चों, प्राप्त कर लेता है। ए तांबा को, बी सोना को, सी लोहा को, या डी चांदी को। तो प्यारे बच्चों लोहा को जो है आसानी से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग कपास तो देखे होंगे ना, तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है प्यारे बच्चों उपयोगी होता है, इस चीज को बताना है। ए लाल, बी जलोढ़, सी काली, या डी पर्वतीय। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कपास अगर खेती करना है कपास को, इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो काली मिट्टी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ए अभ्रक, बी सोना, सी लोहा, डी चांदी। तो प्यारे बच्चों अभ्रक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यानी यूरेनियम का अगर उत्पादन होता है बच्चों, तो कौन ऐसा स्थल है जहां यूरेनियम का उत्पादन होता है। ए डिगबोई में, बी झरिया में, सी घाटशिला में, या डी जादूगोरा में। तो प्यारे बच्चों यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है, जादूगोरा में प्यारे बच्चों सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है उड़ीसा
किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी उड़ीसा राज्य में प्यारे बच्चों किस खनिज का उत्पादक सबसे ज्यादा होता है आपको बताना है। ए तांबा का, बी मैग्नीज का, सी टीन का, या डी लौह अयस्क का। तो प्यारे बच्चों उड़ीसा में जो है मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है प्यारे बच्चों। मैग्नीज बोले तो चुंबक, ठीक है, यानी चुंबक का प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा वहां पर क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है संविधान की धारा 21 का संबंध है। यानी प्यारे बच्चों संविधान की धारा 21 क्या कहता है? अगर आप लोग कोई ऐसा गलती करेंगे तो आपको अगर संविधान के अनुसार कौन सा धारा लग जाएगा? 21 धारा लगता है। किसके कारण? सुनिए, ए वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, या सी जल संसाधन संरक्षण से, या डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यानी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो आपको कौन सा धारा लगेगा? संविधान की 21वां धारा लगता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है आपको बताना है। ए 60, बी 70, सी 80, या डी 90। तो प्यारे बच्चों 70 होता है या 80 होता है, प्लीज सॉरी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट का होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इन चारों ऑप्शन बताना है कौन ऐसा ऊर्जा है प्यारे बच्चों जो प्राथमिक के अंतर्गत नहीं आता है। ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। तो प्यारे बच्चों विद्युत हो जाएगा। विद्युत जो है प्यारे बच्चों वो अब प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आता है क्योंकि जीवाश्म ईंधन है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? देखिए भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है आपको बताना है। यानी कहां पर जो भारत के कौन ऐसा समूह है जहां पर कोयला का मात्रा ज्यादा पाया जाता है। ए गुनावना समूह में, बी कडप्पा समूह में, सी अरावली समूह में, या डी धरवाल समूह में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुनावना समूह में कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहे हैं? देखो निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा मिट्टी है प्यारे बच्चों जिसमें जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी माना जाता है? यानी कोई भी फसल उसमें बोएंगे तो आसानी से हो जाता है। वो क्या है बताइए? ए पर्वतीय, बी मरुस्थलीय, सी पीली, या डी जलोद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें जो है ना सबसे अच्छा मिट्टी होता है जलोद, जिसमें कोई भी जो है फसल को आसानी से हम लोग बो सकते हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर देखिए क्या कर रहा है? गोवा के संगम में कौन खनिज पाया जाता है आपको बताना है। ए अभ्रक, बी बक्साइट, सी लोहा, या डी मैग्नीज। तो प्यारे बच्चों गोवा के संगम में आपका लोहा पाया जाता है सबसे ज्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कर रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। तो प्यारे बच्चों राजस्थान में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है बादाम पहाड़, ठीक है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ए मैग्नीज, बी बादामी अभ्रक, सी लौह अयस्क, डी बक्साइट। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लौह अयस्क। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है आपको बताना है। यानी भारत के कौन ऐसा राज्य है जहां पर पेड़ पौधा जो है सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी मध्य प्रदेश में, या डी उत्तर प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? प्यारे बच्चों ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत बनाना है। ए कोयला,
बी विद्युत, सी पेट्रोलियम और डी प्राकृतिक गैस। तो प्यारे बच्चों कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जो है गैर पारंपरिक स्रोत है प्यारे बच्चों, क्योंकि पुराने युग से चलता आ रहा है। लेकिन जो विद्युत होगा प्यारे बच्चों ये गैर पारंपरिक है, क्योंकि इसको नया जो है नया युग में इसको क्या किया गया बच्चों, शुरू किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? आपको बताना है। ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है मैग्नीज का उत्पादक जो है आपका तमिलनाडु राज्य नहीं है, यानी तमिलनाडु में जो है मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या करा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? आपको बताना है। ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी हरा ग्रह और डी लाल ग्रह। तो प्यारे बच्चों बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण हम उसको पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादक हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? आपको बताना। ए मनार की खाड़ी में, बी खंभात की खाड़ी में, सी गंगा नदी में और डी कोसी नदी में। तो प्यारे बच्चों खंभात की खाड़ी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक देख लिए हैं। तो यह प्यारे बच्चों पार्ट 1 है। ठीक है, अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे जो कल, ठीक है, उसमें प्यारे बच्चों हम लोग 41 नंबर से लेकर 80 नंबर तक देखेंगे, वो आपका होगा पार्ट 2। और इसमें टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर से प्यारे बच्चों एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछता है, इसलिए इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।